Gene therapy is a collection of methods. It's not a single method. It's a collection of methods that allows the correction of defective gene defects. तो जो जीन डिफेक्ट्स है उसको करेक्शन करना बाय अ कलेक्शन ऑफ मेथड इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जब डायग्नोज हो जाए कि इन चाइल्ड, और वो उसको हम ट्रीटमेंट कब करेंगे, किसी बच्चे में डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो में अगर कर देंगे तो दैट विल बी परमानेंट क्योर, और बाद में अगर करते हैं दैट विल बी टेम्पररी क्योर। By insertion of normal gene. How the gene therapy is done? By insertion of normal gene, the defective mutant alleles of the genes are replaced. जो defective alleles are replaced with a normal gene and non-functional gene is compensated. और जो gene non-functional gene है that is removed and that is replaced with a normal functioning genes. Is it clear? So functioning gene replaces defective gene, or we can also correct those defective gene by a collection of methods. That collection of method is known as gene therapy. Is it clear to all of you? So for the first time in 1990, two scientists, Blees and Andresco, these two people, not scientists, they are doctors. They were doctors. So Blees and Andresco of National Institute of Health attempted gene therapy for the first time on a 4 years old girl child. एक 4 साल के बच्चे में एक जीन थेरेपी उसने ट्रीटमेंट करने का अटेम्प्ट लिया, और दैट चाइल्ड वाज सफरिंग विथ ADA deficiency. ADA, what do you mean by ADA? Adenosine deaminase. This ADA is an enzyme का नाम है क्या है? एडेनोसाइन डीएमिनेज। उसकी डेफिशिएंसी थी उसकी बॉडी में, और जब डेफिशिएंसी एडीए डेफिशिएंसी होती है तो दैट causes a disease. That disease is known as SCID. SCID, SCID आप बोल सकते हो। This SCID disease is caused due to ADA deficiency. तो इसको कंबाइन वे में हम क्या बोलते हैं? ADA SCID। मतलब SCID caused due to ADA is called ADA SCID. What do you mean by SCID? Have you ever heard about this disease? Have you heard about this disease? नहीं। इसका फुल फॉर्म क्या है SCID का? Sometime it is asked. S for severe, C for combined, I for immuno, D for deficiency, immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency, that is SCID, and that leads to damage of the entire immune system. और ये किसी को अगर हो जाए तो देखिए नाम से क्लियर है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब जितने भी इम्यून डेफिशिएंसी जितने भी टाइप्स के होंगे सभी कंबाइंड होकर के दे कॉज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो इंटायर इम्यून सिस्टम आपका जो हो उसको डैमेज करता है इम्यून सिस्टम। और द पेशेंट जो है, द पेशेंट ससेप्टिबल, और पेशेंट को जब उसमें इम्यून सिस्टम ही नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो पेशेंट जो ससेप्टिबल हो जाएगा फॉर ऑल इन्फेक्शंस, जितने भी इन्फेक्शन से सब उसको आराम से होने लगेगा। और क्योंकि उसके बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम ही नहीं है किसी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो ऑल इन्फेक्शंस, ठीक है, जो भी जर्म्स है, जो भी माइक्रोब्स है, इन्फेक्शंस ऑफ पैथोजेनस, जो भी पैथोजेंस आपको दिखते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, ऑल पैथोजेंस से उसका इन्फेक्शन
इजिली हो जाता है उस पर्सन को, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू एडीए डेफिशिएंसी। इसका मेन रीजन क्या है? एडीए डेफिशिएंसी है। अब ये एडीए डेफिशिएंसी से क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब देखिए एडीए जो क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडीए देन इन द बॉडी? दिस एंजाइम नाम से क्लियर है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसाइन को डीएमिनेज करता होगा, डीएमिनेशन करता होगा। तो एडिनोसाइन एंजाइम है, एडिनोसाइन एडिनोसाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एडीए, एडीए के प्रेजेंस में, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एडीए देन it converts adenosine into inosine and plus ammonia will be liberated out. So ammonia मतलब अमोनिया जान रहे हैं NH3, तो इसलिए नाम इसका है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अमोनिया बाहर निकलता है, ठीक है, एक्सेस अमोनिया कम्स आउट एंड इट एडिनोसाइन कन्वर्ट्स इनटू इनोसाइन। जब एडीए है, जब एडीए इज वर्किंग प्रॉपरली, नॉर्मल फंक्शनिंग एडीए का है, देन इस केस में, नॉर्मल केस में ऐसा होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, दिस इज नॉर्मल सिचुएशन व्हेन एडीए इज वर्किंग प्रॉपरली। अब जब एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगा, मान लीजिए सपोज एडीए नहीं है, एडिनोसाइन का क्या होगा? एडिनोसाइन इफ एडीए इज नॉट देयर, एडीए इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ये नहीं है, नॉट प्रेजेंट, एडीए नॉट प्रेजेंट या डेफिशिएंसी हो जाए, या नॉट प्रेजेंट से अच्छा है कि आप डेफिशिएंसी ही लिखिए यहाँ पर। जब एडीए डेफिशिएंसी होगी उस केस में क्या होगा? जब एडीए डेफिशिएंसी होगी तो दिस एडिनोसाइन विल नॉट कन्वर्शन इनोसाइन, सो नो कन्वर्शन, नो कन्वर्शन। जब कन्वर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? दिस एडिनोसाइन विल गेट एक्यूमुलेटेड, तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा सेल के अंदर, और जब ये एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एडिनोसाइन इट विल डैमेज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेटेड आप लिख रहे हैं, एक्यूमुलेशन लिख दीजिए बेटर होगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन का एक्यूमुलेशन होगा, और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एडिनोसाइन डैमेज ऑफ क्या करेगा ये? लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट सेल से ही आपके जो भी इम्यून सिस्टम पूरा कंट्रोल होता है, और टी लिम्फोसाइट ही को डैमेज कर दिया तो क्या होगा? दिस विल लीड टू SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। अब कोई पता है कि इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में कैसे हुआ? तो जो एंजाइम इस जीन को, जो जीन इस एंजाइम को बना रहा होगा वो जीन डिलीट हो जाता है। तो एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन विच इनकोड फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो उस जीन को जब वो डिलीट हो गया है या फिर वो जीन डिफेक्टिव है, तो दैट जीन हैज टू बी करेक्टेड। तो इस जीन जो the gene which express and forms adenosine deaminase, that gene should be corrected. तो this correction of the gene is called gene therapy. तो gene therapy से हम इस एंजाइम के करेक्शन, जो फर्स्ट टाइम इसी एंजाइम का करेक्शन किया गया था, इसी एंजाइम को एक कलेक्शन ऑफ मेथड से करेक्ट किया गया, इस जीन को रिप्लेस किया गया। तो रिप्लेस किया गया तो उसको क्या कहेंगे कि उसको ट्रीटमेंट किया गया। तो उस एडीए का ट्रीटमेंट जब हुआ तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया, तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एडीए, एडीए स्कीड मतलब इस एंजाइम की जो डेफिशिएंसी हुई तो उस जीन को करेक्शन किया गया, क्योंकि वो जीन इस एंजाइम को बनाने में कैपेबल नहीं था। तो वी ट्राइड टू मेक द insert normal gene there so that this enzyme should be formed in the body again, उस बॉडी में फिर से बन जाए और वो डिजीज जो है इम्यून सिस्टम उसका फिर से रिक्रिएट हो जाए, क्या कहते हैं, रिवाइव हो जाए।
तो इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड, तो इसको कैसे क्योर किया जाए? इन सम केसेस इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। व्हाई बोन मैरो? बिकॉज टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट मैं कह रहा हूँ वो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, ये जो लिम्फोसाइट्स जितने भी सेल्स हैं, दैट सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, दैट lymphocyte cell is formed in bone marrow। तो ये बोन मैरो में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे, क्योंकि बोन मैरो में ही डिफेक्ट आ गया, और उसी में जो जीन लिम्फोसाइट बनाने वाला था वो अब लिम्फोसाइट नहीं बना पा रहा है। तो लिम्फोसाइट जब नहीं बन रहा है तो उस बोन मैरो को ही चेंज कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि उस एंजाइम को रिप्लेस करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। फर्स्ट मेथड इज दिस वन। सेकंड मेथड आपके पास है तो उस ट्रीटमेंट का कि वो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, उस एंजाइम को रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल एंजाइम से। जो एडीए एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, नहीं बन रहा है, वो डिफिशियंट है, तो हम एक बना बनाया एंजाइम उसमें डाल देंगे, सो दैट उसका जो ट्रीटमेंट, जो उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम जो डैमेज हो रहा था फिर से वो रिवाइव हो जाता है। अब ये बताएंगे, आप एंजाइम को रिप्लेस कर देंगे तो ये टेम्पररी होगा या परमानेंट क्योर होगा? किस बेटा, वो ना जितने दिन देर जितना डोजेज आपने एंजाइम दिया है जब तक वो रहेगा तब तक आपका इम्यून सिस्टम फिर से वर्क करेगा। फिर जब जैसे वो एंजाइम खत्म हो जाएगा अगेन से फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो दिस इज नॉट फुली क्योरेटिव, सो इट इज नॉट फुली क्योरेटिव, फुली क्योर नहीं होगा इन दोनों से। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है तो बोन मैरो जब तक है वर्किंग है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर उसको बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ता है। एवरी ईयर और 2-3 years में कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद यू हैव टू गो ऑन रिप्लेसिंग अगेन एंड अगेन लाइक दैट। So this is not fully cured, this is not permanent cure, this is temporary cure, both of them are temporary cure। If you want to do permanent cure then you have to do stem cell therapy। और stem cell therapy, stem cells are the cells which can form all kind of cells। स्टेम सेल्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो सभी तरह के सेल्स बना सकता है, बॉडी के जितने भी सेल्स है सभी स्टेम सेल से बन सकता है। तो स्टेम सेल थेरेपी करेंगे, वो भी कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब कर देंगे तब एम्ब्रियोनिक स्टेज, देखिए फॉर परमानेंट क्योर व्हाट यू हैव टू डू, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल्स, that genes which produces ADA at early embryonic stage। मतलब जब बच्चा, आपको पता चल जाए कि जब आप टेस्ट करते हैं एम्ब्रियो का टेस्ट करेंगे तो उसमें अगर पता चल जाए कि उस बच्चा जो एडीए से सफर कर रहा है, तो जब आपको पता चल गया कि एम्ब्रियो में एडीए डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब जो बच्चा जो डिलीवर होगा दैट विल हैव एडीए डेफिशिएंसी, तो उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम क्या करेंगे, उसमें नॉर्मल जीन उसमें इंसर्ट कर देंगे। दैट विल बी परमानेंट क्योर, दैट बिकॉज अभी उसके बॉडी में जो स्टेम सेल्स बन रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, दे कैन फॉर्म ऑल काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जितने भी सेल्स बनेगा सब उसी स्टेम सेल से बनेगा। तो वो स्टेम सेल्स को में अगर हम उसी स्टेज में जब अब और अभी सेल्स बने नहीं है, अभी और बनने वाला है, तो नॉर्मल जीन अगर हम डाल देंगे तो सारे जो सेल्स है उस बॉडी का वो नॉर्मल ही बनेगा। तो जब नॉर्मल बनेगा तो दैट चाइल्ड विल बी मतलब फुली नॉर्मल, दैट विल नॉट हैव एनी डेफिशिएंसी, अगर उसी स्टेज में क्योर कर देते हैं तो। लेकिन अगर उस समय क्योर नहीं करते हैं, आफ्टर डिलीवरी वी आर ट्राइंग टू क्योर, दैट विल नॉट बी परमानेंट। तो परमानेंट क्योर के लिए क्या करेंगे, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स which produces ADA are inserted at embryonic stage, then this will be cure, possible cure, and this cure will be permanent cure। ठीक है, परमानेंट क्योर। उसके बाद अब हाउ डू वी डू द क्योर? तो लिम्फोसाइट, देखिए लिम्फोसाइट सेल्स है जो पेशेंट्स के ब्लड से लिया गया उस और उसको ग्रो कराया गया, मतलब लिम्फोसाइट्स को ग्रो कराया उस जीन को और उससे फंक्शनल एडीए क्रिएट किया। मतलब उस जीन, चूंकि पूरा लिम्फोसाइट लेंगे तो उस लिम्फोसाइट में फंक्शनल एडीए भी है, वो फंक्शनल एडीए जो है उसको ग्रो कराएंगे और एक जो है कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वाज इंट्रोड्यूस इन दिस लिम्फोसाइट्स और रेट्रोवायरल वेक्टर्स को यूज करके उसमें हम
इंट्रोड्यूस कर देंगे उस ये जो लिम्फोसाइट सेल्स आपने लिया है उस लिम्फोसाइट सेल्स में। रेट्रोवायरल वेक्टर है, रेट्रोवायरल मतलब कि वायरस है ना, आरएनए वायरस है, तो उससे उसको इन्फेक्ट कराएंगे, इन्फेक्शन कराएंगे तो वो इसका जो cDNA है जो नॉर्मल आपका जो फंक्शनिंग एडीए के साथ जो है उसमें इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट हो जाएगा इसमें cDNA में ही फंक्शनल एडीए है, फंक्शनल एडीए जो है उस cDNA में है, वो cDNA इस लिम्फोसाइट में अंदर चला गया, जब अंदर चला जाएगा तो वो फिर से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने के बाद वो फंक्शनल एडीए बनाएगा, और एडीए बनाएगा तो दैट उस एडीए को क्या करेंगे फिर से निकाल करके उस पेशेंट में डाल देंगे, उस लिम्फोसाइट्स वेयर ट्रांसफर, और वो लिम्फोसाइट सेल्स जो है उस पेशेंट्स बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, और ये नॉर्मल आपका चलता रहेगा, क्योंकि बार बार आपको करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि दिस इज नॉट परमानेंट क्योर। सो पेरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स इज डन बिकॉज दिस सेल्स आर मोर्टल। मोर्टल का मतलब क्या होता है कि वो सेल का डेथ होता रहता है, लिम्फोसाइट सेल्स मरते रहते हैं, तो नया सेल तो आपने उसके वो बॉडी तो उसका पेशेंट का बॉडी नया सेल्स बनाने में कैपेबल नहीं है, हम तो बाहर से नया सेल्स उसमें डाले हैं, तो जब तक वो सेल्स उसमें है तब तक उसका बॉडी फंक्शन करेगा, अगर सेल्स जैसे ही बाहर निकला दैट विल नॉट स्टार्ट फंक्शनिंग, तो वो इसलिए आपको बार बार उसको करते रहना पड़ेगा। आइए देखते थोड़ा प्रोसेस देख लें कि हाउ डू वी डू दिस। अभी मैंने बताया क्या किया आपने कि बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विथ क्लोन्ड नॉर्मल ह्यूमन जीन जो किसी के लिम्फोसाइट से यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, उस प्लाज्मिड में किया, और एक जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस, ये वायरस है आप देख रहे होंगे, इसमें क्लोन्ड एडीए है, क्लोन्ड एडीए क्लोन्ड एडीए जिसमें हम इसको कहेंगे cDNA, और ये cDNA जो है इसमें cDNA विथ नॉर्मल फंक्शनिंग वायरस है, तो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, तो जब ये cDNA विथ फंक्शनल एडीए मतलब इसमें फंक्शनल एडीए वाला एंजाइम है, इसको जब इन्फेक्ट कराएंगे तो देखेंगे क्या होगा कि जो इसकी जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है, टी लिम्फोसाइट सेल विथ डिसेबल्ड एडीए जीन, डिसेबल्ड एडीए मतलब ये वाला डिसेबल्ड एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम SCID पेशेंट्स, ठीक है, ये डिसेबल्ड एडीए जीन जो किसके पेशेंट से लिया गया है, और इसको जब डालेंगे तो यहाँ पर क्या ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स में वो सेल्स आ जाएगा, और फिर वो रेट्रोवायरस जो है इन्फेक्ट करेगा इस सेल को, तो जब इन्फेक्ट करेगा तो खुद अपना ये जो सर्कुलर डीएनए सॉरी कम्प्लीमेंट्री डीएनए है जो इसके अंदर आ जाएगा, देखिए इसके अंदर आ गया, अब देख रहे होंगे इसके अंदर वो जब इंसर्ट हो गया तब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये उसी फंक्शनल जीन को बनाएगा, फंक्शनल जीन्स को बनाने के बाद इसको हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव, और यहाँ ये एडीए जीन एक्टिव है तो एक्टिव होगा कब, जब वो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद ये जो आपके जितने भी लिम्फोसाइट सेल्स देख रहे हैं ये सभी लिम्फोसाइट सेल्स में क्या है एडीए एंजाइम बना हुआ वो जीन है जिससे एडीए एंजाइम बनता है, और उस पेशेंट के बॉडी में हम इंसर्ट कर देंगे, दिस जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स आर री इम्प्लांटेड टू प्रोड्यूस एडीए, अब इसके बॉडी में डाल दिया, ये पेशेंट है, पेशेंट के बॉडी में डाल देगा, तो क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स में ऑलरेडी वो जीन है, एडीए जीन है, फंक्शनल एडीए जीन है, तो उसके बॉडी में वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट दिस ट्रीटमेंट इज नॉट परमानेंट। हम वायरस को क्यों यूज किया, सी वायरस रेट्रोवायरस को यूज किया कि ताकि कम्प्लीमेंट्री डीएनए इससे मिले, और वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए जा करके क्या है कि इस बैक्टीरिया का इस बैक्टीरिया में जो ह्यूमन जो फंक्शनल एडीए जीन जो है ये वाला फंक्शनल एडीए जीन जो है उस वायरस के अंदर आ जाए, और वो वायरस फिर हमारे सेल के अंदर घुस जाए, ठीक है, नॉर्मल टी लिम्फोसाइट सेल्स में घुस जाए, और टी लिम्फोसाइट सेल्स में घुस जाएगा, सॉरी ये नॉर्मल टी लिम्फोसाइट सेल्स नहीं है, ये टी लिम्फोसाइट सेल्स है, टी सेल्स ऑफ द पेशेंट्स है ये, ठीक है, पेशेंट्स है, उससे इसके पेशेंट इसके बॉडी से निकाला गया था ये टी लिम्फोसाइट, ध्यान से सुनिएगा, इसके बॉडी से इस पेशेंट की बॉडी से ये टी लिम्फोसाइट को निकाला गया,
और रेट्रोवायरस जिसके पास सी डीएनए है, रेट्रोवायरस जिसमें सी डीएनए है, कंप्लीमेंट्री डीएनए है, और इस डीएनए में फंक्शनल जीन भी है साथ में। सी डीएनए में फंक्शनल जीन, कैसे क्यों हो रहा है ऐसे, सी डीएनए में फंक्शनल जीन्स है विथ फंक्शनल एडीए, विथ फंक्शनल एडीए जीन, फंक्शनल एडीए जीन, ठीक है। तो ये फंक्शनल एडीए जीन वाला जो सी डीएनए अब इस सेल के सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। जब सेल के इन्फेक्शन कॉज करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर कर देगा। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। अब आपका ये इन्फेक्टेड टी सेल्स है, ठीक है, डैमेज टी सेल्स, इन्फेक्टेड टी सेल, पेशेंट का टी सेल है, लेकिन उसमें जीन जो है फंक्शनल है। तो फंक्शनल एडीए जीन है, तो वो उसको ग्रो जब कराएंगे कल्चर मीडियम में, तो ग्रो होने के बाद वो उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, तो वो जीन एक्सप्रेस होने लगेगा। जब जीन एक्सप्रेस होने लगा तो समझ जाएंगे कि अब जब ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो एडीए बनाएगा ही बनाएगा, और उसके बॉडी में ये डाल दिया। अब उसके बॉडी में ही ये सारे सेल्स एडीए बनाना शुरू कर देंगे। जब एडीए बनना शुरू कर देगा, दैट पर्सन विल बी क्योर्ड, द गर्ल वाज ट्रीटेड। और अब कोई पूछे कि एससीआईडी का जो सिम्टम्स है, अगर बच्चे को अगर एससीआईडी हो गया, एडीए डेफिशिएंसी है, तो देखिए उसको क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है इजीली, आराम से। निमोनिया हो सकता है, रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, मतलब ब्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ एंड डाइपर्स एरिया में, डाइपर एरिया समझ रहे हो, उसमें ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, डायरिया हो सकता है, लिवर इन्फेक्शन हो सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ SCID in a child. So these are two multiple infections can be caused in a SCID children, is the child suffering from SCID, ADA deficiency.